अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर पे। बवासीर की कितनी इकसाम हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। बवासीर का 100% होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है। आप होम्योपैथिक इलाज अपनाने से ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। अगर किसी को बवासीर है और डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि आप ऑपरेशन करवाएं, तो इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से, जो भी आपके अपने करीबी होम्योपैथ है, उससे बवासीर का इलाज करवाएं और इंशाल्लाह आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंचते रहें। बवासीर दो इकसाम की होती हैं, एक बैरूनी होती है और अंदरूनी होती है, जिसको हम बादी बवासीर और खूनी बवासीर भी कहते हैं। और अगर ये दोनों इकट्ठी हो जाए एक मरीज में, तो इसको हम आम बवासीर कहते हैं। इसकी वजूहात में याशियाना ज़िंदगी गुजारना, कब्ज़ का रहना और ज़्यादा देर तक खड़े रहना, जिसकी वजह से कशिश शक्ल से वरीदें फूल जाती हैं, उस वजह से भी बवासीर हो सकती है। नमदार जगह पर बैठना, मकद पर गर्मी और सर्दी का असर भी बवासीर का सबब बनता है। हामला औरतों में जब रहम बढ़ता है तो वरीदों पर दबाव आ जाता है, उस वजह से बवासीर हो सकती है। हामला औरतें अक्सर कब्ज़ का भी शिकार रहती हैं, जिसकी वजह से बवासीर का उनको सामना करना पड़ता है। जिगर के अमराज में भी बवासीर का सामना करना पड़ता है। याशियाना ज़िंदगी गुजारने वालों को भी बवासीर का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोग गर्म तली चीज़ें, मसाले जात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बवासीर हो जाती है। इसकी अलामतों पे बात कर लेते हैं। पखाने के साथ खून आना, लेकिन बवासीर के मसे मकद के अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकलते, इसको हम अंदरूनी बवासीर कहते हैं। बैरूनी बवासीर में मसे मकद से बाहर पखाने के रास्ते बाहर आ जाते हैं, तो ये उंगली के साथ अंदर भी चले जाते हैं। मकद पर खारिश होती है, जलन होती है और दर्द भी होती है। अगर खूनी बवासीर के बाइस खून का ज़्यादा अखराज हो जाए तो मरीज़ खून की कमी का भी शिकार हो जाता है। आम बवासीर में मसे पखाने के रास्ते से बाहर आ जाते हैं और ये उंगली की मदद से या दबाने से अंदर नहीं जाते। बाज़ हालतों में जराने खून बहुत ज़्यादा होता है। बवासीर के इलाज की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को ज़रूरी हदायत पर अमल करना होगा। वो ज़रूरी हदायत क्या हैं? काली मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला जात से परहेज़ करें। शराब नोशी बिल्कुल बंद कर दें। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि जिनका मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है उनको चाहिए कि गोश्त बिल्कुल बंद कर दें और मुर्गी का गोश्त तो बिल्कुल ना खाएं। मक्की की रोटी, पके हुए फल मसलन अंजीर और सेब वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर के मरीज़ को ताज़ा हवा में सैर करनी चाहिए और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो जल्द हज़म हो सके। बवासीर के मरीज़ को चाहिए कि रात को सोने से पहले गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, गर्म पानी पीकर सोया करें। और बवासीर के मरीज़ को ये भी चाहिए कि वो करवट के बल लेटें और ज़्यादा चलने से परहेज़ करें। होम्योपैथिक में ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है, आप लोग ऑपरेशन से बच सकते हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए मुस्तकिल मसाजी इख्तियार करनी होती है। बवासीर के मरीज़ को ऐसे फल खाने चाहिए जो छिलके समेत खाए जा सकते हों, जैसे कि सेब है, आड़ू है, नाशपाती है। तो अब इलाज पे बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसिन है जो अपनी अलामतों के मुताबिक बहुत अच्छा काम करती है। हेमामेलिस ये खूनी बवासीर की मेडिसिन है। इसमें खून गहरे रंग का होता है। मिलीफोलियम ये भी खूनी बवासीर की मेडिसिन है। इसमें खून सुर्ख और चमकदार होता है। कोलनसोनिया जो हामला औरतें बवासीर का शिकार हो जाती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अलोज भी बवासीर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें बवासीर के मसे जो होते हैं वो अंगूरों के खोशों की तरह लटक रहे होते हैं। खून भी खारिज होता है और मरीज़ को ठंडे पानी से सुकून होता है। जब मरीज़ बवासीर वाली जगह पे ठंडा पानी लगाता है तो उसको सुकून महसूस होता है। एस्कुलस मेडिसिन भी बहुत मशहूर मेडिसिन है होम्योपैथिक में बवासीर के हवाले से। इसमें मरीज़ को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है और मरीज़ मकद की जगह पर छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े फंसे हुए महसूस करता है। ये दवा अंदरूनी और बैरूनी दोनों बवासीर के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है।
पेओनिया बवासीर की बीमारी में इस दवा ने बहुत शोहरत हासिल की है। इसकी ख़ास अलामत यह है कि जब बवासीर और फिशर दोनों बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है और इस तरह के मरीज़ के लिए मुफीद साबित होती है। इसमें मकद में जलन बहुत ज़्यादा होती है। स्टेफिस अगर कोई मरीज़ ऑपरेशन के बाद बवासीर का शिकार हो चुका है तो ऐसे मरीज़ों के लिए स्टेफिस बहुत ही कारगर दवा साबित होती है। आपकी अलामतों के मुताबिक जो भी मेडिसिन आपको ठीक रहती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप सल्फर सुबह नहार में और लक्समिका रात को ज़रूर इस्तेमाल करें। कलकेरिया फ्लोर एक बायोकेमिक की होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो ये भी 6x में इस्तेमाल करें। हर तरह की बवासीर के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। अगर आप लोग बवासीर का इलाज करवा कर थक चुके हैं तो इस हवाले से हमारा एक कोर्स भी है पाइल्स क्योर के नाम से, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आर नंबर 13 डॉक्टर एक्वेज की जर्मनी की मेडिसिन है, आप इसका भी इस्तेमाल करें। ये कम्बिनेशन है, ये भी बहुत ही मुफीद साबित होता है बवासीर में। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।